नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी 10 मार्च की सुबह है और हमारे इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हैं बीटीएससी ड्राइवर कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स बीटीएससी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तैयारी को फाइनल टच दे दिया है। आज मॉर्निंग से ही इन लोग की तैयारी चल रही है, ड्राइविंग की भी और CBT 2 की भी। देखिए साथियों, टेस्ट देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। टेस्ट देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने अपने जीवन में कितना पढ़ा, आपने कितना गाड़ी सीखा, कोई मायने नहीं रखता है। एक बार अगर आप टेस्ट सही से देते हैं, एक बार अगर आप एग्जाम में अच्छा कर जाते हैं, आपका रिजल्ट हो जाता है, वही मायने रखता है। रिजल्ट थोड़ा नजदीक आइएगा, रिजल्ट ही मायने रखता है। असल में लोग कितना पढ़े कोई नहीं देखता है, लोग क्या देखता है? रिजल्ट। समाज आपका, अपने माता पिता रिजल्ट देखते हैं और इस चीज का हम लोग काफी ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि भाई मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। और ये प्रेशर सबसे ज्यादा घातक होता है स्टूडेंट्स के लिए। आप ध्यान रखें, आप प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जब आप कल टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले तो आप कीप एंड काम, है ना, एकदम अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखेंगे। ये सबसे पहला काम जो आपको करना है। दूसरा काम, आज शाम में ही आप लोग अपना डॉक्यूमेंट का एक फाइल बना लेना है। जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो सारा डॉक्यूमेंट का फाइल लेके जाना है, ताकि वहां जाने के बाद किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। तीसरा जो काम है, जो कि सबसे मेन काम है, जो कि आप लोगों को करना है, जब आप टेस्टिंग ग्राउंड में वहां पहुंच जाएंगे, IDTR पटना में, फुलवारी शरीफ में, वहां पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम करना है, जब आपको पर्सनली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो तो होगा ही, पर्सनली आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे सामने वाला बंदा कोई गाड़ी चला रहा है तो मैं उसको देखूं, मैं उसको देखूं। कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, कोई लड़का गाड़ी चला रहा है, सबसे पहले हमको उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके ये जानना है, ये जांचना है, ये परखना है कि टेस्टिंग ट्रैक में पासिंग रेशियो ज्यादा है या फेल होने का रेशियो ज्यादा है। ठीक है, आप देखेंगे कि अन्य इंस्टीट्यूट के बच्चे फेल होते नजर आएंगे और आपके स्काई वर्ल्ड के बच्चे पास होते नजर आएंगे। आप लोग एक दूसरे को पहचान तो जाइएगा ही कि भाई इनको हम स्काई वर्ल्ड में देखे थे, तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि जब वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। इफ ही कैन डू, मी कैन टू, आई कैन टू। अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देख करके आपको कॉन्फिडेंस लेना है। अगर आप देखते हैं लोगों को पास होते हुए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। और सारा खेल मेरे दोस्तों कॉन्फिडेंस का है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन का चांस। कॉन्फिडेंस अगर कम हुआ तो सिलेक्शन का चांस खराब हो जाएगा। क्या ये बात सभी लोग को समझ में आ रहा है? ये सुनो, तो सबसे बड़ा बात है कॉन्फिडेंस आपका तगड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको गाड़ी चलाने के लिए मिले तो अचानक से दौड़ के झटक के जाना नहीं है, इत्मीनान से, प्यार से जाना है। जाइए और विश्वकर्मा को यानी गाड़ी को, स्टीयरिंग को प्रणाम कीजिए। ठीक है, स्टीयरिंग को प्रणाम कीजिए, गेट आराम से खोलिए, गाड़ी में बैठिए। बैठने के बाद सबसे पहले हमने आपको सीखा सीट एडजस्ट कीजिए। क्या एडजस्ट कीजिए? सीट एडजस्ट कीजिए। सबसे पहले आप सीट एडजस्ट कीजिए। किसी का हाइट कम है, किसी का हाइट ज्यादा है, तो सीट एडजस्ट नहीं रहेगा तो गाड़ी चलाने में आपको असुविधा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सीट एडजस्ट करना है। सीट एडजस्ट कीजिए, सीट का चेयर भी एडजस्ट कीजिए और पीछे का जो हिस्सा होता है बैक, उसको भी एडजस्ट कीजिए। अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कीजिए, अपने हिसाब से मिरर एडजस्ट कीजिए। जी, हाइट के हिसाब से मिरर में आप लोग को देखने में दिक्कत होता है कि नहीं होता है? जितना काम यहाँ करते हैं उतना काम यहाँ करना ही करना है। सीट एडजस्ट करने के बाद क्या एडजस्ट करेंगे? मिरर एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? सीट बेल्ट। प्रॉपर तरीके से सीट बेल्ट लगाएंगे। लगाए तो ताकि 10 नंबर कि 5 नंबर, क्या नंबर जेबी में। तो सीट बेल्ट लगाना नहीं भूलेंगे। सीट बेल्ट लगाए, उसके बाद हम चेक करेंगे कि गाड़ी का कंडीशन क्या है ना। गाड़ी ज्यादातर आप ध्यान रखिएगा, गाड़ी बंद अवस्था में मिलेगा। गाड़ी आपको बंद अवस्था में मिलेगा। अगर चालू अवस्था में मिलता है तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो आप लोग जब चलना प्रारंभ कीजिएगा तो सबसे पहले अपने एक लंबा सांस ले लीजिएगा। लंबा सांस, इससे क्या है ना कि आपको जो है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। सीट पर बैठने के बाद रिलैक्स फील होगा। आप गाड़ी में गियर जब डालिएगा, चलना प्रारंभ कीजिएगा, वहां से आपका समय देखा जाता है। वहां से क्या देखा जाता है? समय देखा जाता है ना। अब जाइए, आपकी बारी आ गई है। वहां से आपको क्या देखा जाता है? समय। अरे बात समझ में आ रहा है ना? तो जब गाड़ी आप चलाना प्रारंभ कर दीजिएगा, वहां से समय देखा जाता है। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें समय का कोई मायने नहीं है, आपके नोटिफिकेशन में भी दिया गया नहीं है।
लेकिन IDTR जो टेस्ट लेती है उसमें है कि पूरा टेस्टिंग ट्रैक को अगर आप 6 मिनट में क्लियर कर लेते हैं या 6 मिनट के अंदर क्लियर कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। अगर 6 मिनट से 7 मिनट के बीच जाते हैं तो क्या नंबर कटेगा? 10 नंबर। और 7 मिनट से 8 मिनट के बीच जाएगा तो क्या नंबर और कटेगा? 10 नंबर और, यानी 10 10 कितना हो जाएगा? 20। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? ऐसा तो आपके नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा यही प्रयास होगा कि हम लोग 4 से 5 मिनट के अंदर में गाड़ी को चला ले। 7 मिनट भी लगता है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दिमाग में ये बात रहेगा कि नहीं रहेगा? तो गाड़ी में हम लोग जब गियर शिफ्ट करेंगे, स्टार्ट करने वाले रहेंगे, उससे पहले हम लंबा सांस लेंगे। कोशिश करना है कि गाड़ी चलाने से पहले हम गाड़ी पर 30 सेकंड बैठें। सीट बेल्ट एडजस्ट करेंगे, सीट एडजस्ट करेंगे, न्यूट्रल है कि नहीं चेक करेंगे, इस सब में एक बार लंबा सांस लेंगे। इसमें हम लोग 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड टाइम लेंगे। ऐसा करने से जो मेरा जो दिल का धड़कन उस समय बढ़ा हुआ होगा वो धड़कन कहाँ आ जाएगा? कंट्रोल में आ जाएगा। अरे क्या ये बात आया समझ में? टेस्ट के लिए जब नाम पुकारा जाएगा, क्या नाम है भाई? राकेश रंजन हाजिर हो, बस में है ना? तो उस समय क्या होगा ना कि भाई आपको जो है धड़कन, बाप रे बाप मेरा बारी आ गया, कैसे होगा, डर लगने लगेगा। तो वो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, उस प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए आप गाड़ी है ना, नाम पुकारा गया, गाड़ी स्टार्ट करना है, चलाना है। इस बीच में हम लोग कितना मिनट, 30 से 40 सेकंड का टाइम तो किसी तरीके से खा जाएंगे। अरे बात आया समझ में? उसके बाद हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, चलेंगे। अब रैंप पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रैंप पर। तो रैंप पर 2 लकीर बना हुआ रहेगा, 2 गो चिन्ह है जना यहाँ बनाया हुआ है, उस चिन्ह के बीच में गाड़ी रोकना है। बात आ रहा है समझ में? उस चिन्ह के बीच में गाड़ी रोकना है। आपको हम पहले ही तो बोले हैं कि और लोगों को टेस्ट देते हुए देखिएगा। क्या करते देखिएगा? टेस्ट देते देखिएगा। अब जब और लोगों का टेस्ट देते देखिएगा तो आपको अनुमान लग जाएगा कि लगभग लोग हाई हिल पर यानी रैंप पर पास हो रहा है कि रैंप पर फेल हो रहा है। रैंप का तैयारी पूरे बिहार में कोई इंस्टीट्यूट बढ़िया से नहीं करवाया है। जिस तरीके का आप कर लिए, किसी के पास ऊंचाई है तो ढुलानी नहीं है, और किसी के पास ढुलानी है तो ऊंचाई नहीं है। तरीका का रैंप है ही नहीं, अब प्रैक्टिस लोग किया ही नहीं है, तो रैंप पर फेल लोग होगा। ये बात याद कर लीजिए, रैंप पर लोग फेल होगा। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले देखना है कि रेशियो क्या जा रहा है। अगर लगभग लड़का पास हो रहा है तो आपका तो तैयारी उससे बढ़िया है, आप भी पास होइएगा। तो रैंप पर रोकेंगे और रोकने के बाद जो है सो फिर हम आगे 3 या 4 सेकंड के बाद बढ़ाएंगे। बात आ रहा समझ में? तो हमको 5 नंबर मिलेगा। अगर देख रहे कि लगभग लड़का रैंप पर फेल हो रहा है तो हमको रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, हम रैंप पर रोकेंगे ही नहीं, हम सीधे जाएंगे। अरे बात आया समझ में? हम सीधे जाएंगे, हम 100 नंबर के लिए फाइट नहीं करेंगे, हम 95 का फाइट करेंगे। बात आया समझ में? हम 5 नंबर को गोली मारते हैं। बात आया समझ में? मान लीजिए कि आप रैंप पे गाड़ी लेके चले गए, रोक दिए, आगे बढ़ाए, नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, गाड़ी पीछे मुड़ने लगा, पीछे ढुलकने लगा, लुढ़कने लगा, तो उस कंडीशन में आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। पेशेंस बरकरार रखे, हैंडल को सीधा पकड़े रहिए, हैंडल को काट छाट करने का जरूरत नहीं है। हैंडल को क्या करे रहिएगा? सीधा पकड़े रहिएगा। और हैंडल को जब सीधा पकड़िएगा, आप इस कॉर्नर से लीजिए वीडियो, इस कॉर्नर से, तो हैंडल को सीधा पकड़े रहिएगा। इससे आपको क्या फायदा होगा? गाड़ी आपका आराम से पीछे आएगा। क्लच लेके गाड़ी को आराम से क्या कर लीजिए? पीछे कर लीजिए, और उसके बाद आप रैंप पर सीधे जाकर के पार कर लीजिए। रैंप पर फिर दोबारा अटेम्प्ट लगाने का जरूरत नहीं है। बात आया समझ में? अगर लगभग लड़का फेल हो रहा है तो हम सीधे चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। अगर लगभग लड़का पास हो रहा है तो हम भी करने का प्रयास करेंगे। तीसरा बात, करने का प्रयास किया हुआ नहीं, गाड़ी पीछे ढुलक गया, सर जी उस समय हम क्या करेंगे? उस समय गाड़ी को चुपचाप, जिस तरह किए नया नया आप लोग चुपचाप स्टीयरिंग पकड़े रहेंगे, गाड़ी को पीछे आने देंगे, और अगली बार में डायरेक्ट रैंप को पार करेंगे। रैंप पर हमको रुकने का आवश्यकता नहीं है। और बात आया समझ में? जैसे ही रैंप पार करिएगा तो आपको आएगा पैरेलल पार्किंग। क्या आएगा? पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग करना है, गाड़ी को बॉक्स के अंदर लगाना है। अगर आप गाड़ी बॉक्स से बाहर लगाइएगा, नंबर कट जाएगा। एक बार अगर आप कोना में कन्हू मार दिए, कन्हू सटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मारिएगा नंबर कटेगा। बताए हैं ना अभी तो दोबारा मारेंगे तो नंबर कटेगा। ठीक है, कितना नंबर कटेगा वो भी हम आपको बता देते हैं, सब बात देखिए। तो सब बात पहले हम लोग जान लेते हैं तरीका से। अगर आप है ना क्या करते हैं, कोना पर एक बार से ज्यादा है ना क्या करिएगा, टक्कर मार दीजिएगा, या कहीं भी पैरेलल पार्किंग में एक बार से ज्यादा बल्कि क्या नंबर कटेगा? 10 नंबर। क्या नंबर कटेगा? 10 नंबर। समझ गए? उसके बाद है, अगर आप बहुत बार आगे पीछे कर दिए, ठीक है, बहुत बार आगे पीछे कर दिए,
ठीक है। यानी अगर 4 बार तक आगे पीछे किए तो कोई दिक्कत ना, लेकिन अगर उससे ज्यादा बार अगर आगे पीछे कर दिए तो क्या नंबर कटेगा? 5 नंबर। अहो आप लोग यहाँ एक बार में पैरेलल पार्किंग लगाते हैं ना, बहुत दिक्कत होगा। तो एक बार के बदला 2 बार में लगेगा, 4 बार थोड़े लगेगा, 5 बार थोड़े लगेगा, तो हमारा नंबर कटने वाला बात नहीं है। उसके बाद जानिए पार्किंग इनसाइड द बॉक्स। कई लोग गाड़ी पार्क करेंगे तो प्रेशर के कारण हो सकता है गाड़ी बॉक्स से बाहर चला जाए। अगर नहीं गया तो खूब बढ़िया है, नंबर 25 में 25 आया। अगर बॉक्स से बाहर चले गए तो उस कंडीशन में हमारा क्या नंबर कटेगा? 10 नंबर। क्या नंबर कटेगा? 10 नंबर। हम फेल नहीं होंगे, बस हमारा नंबर कटेगा। क्या नंबर कटेगा? 10 नंबर। तो कई लोग कहेंगे कि सर हमरा से गाड़ी पैरेलल पार्किंग में नहीं लगा, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। अरे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है भाई, आप लोग से ऐसा गलती नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अभी भी आपको बढ़िया नंबर ला करके पास होने का उम्मीद बचा हुआ है। आया समझ में? उससे आगे जाएंगे तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिखेगा और रेड लाइट दिखेगा, ग्रीन लाइट दिखेगा, येलो लाइट दिखेगा। तो ट्रैफिक रूल में रेड लाइट है तो रेड लाइट को देख करके रुकेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकेंगे। कई लोग का आदत रहता है कि जेब्रा क्रॉसिंग पर चढ़ के रुकेंगे, नहीं, लाइन जो जेब्रा क्रॉसिंग का बना है उससे पहले रुकेंगे। बात है समझ में? इससे पहले रुकेंगे। तो जब जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकेंगे, ठीक है, तो 5 और 10 टोटल 15 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 15 नंबर मिलेगा। कहीं तो फिर जेबी में फोकट का नंबर है, 15 नंबर मिला। अब वहां से हम लोग 8 में आए। कहाँ है? 8 में। अच्छा, पीछे तो बूम बैरियर भी मिलेगा, बूम बैरियर। अरे रेलवे ढाला पर जो रहता है बूम बैरियर, तो वहां पर गाड़ी लेकर जाइएगा ना तो बैरियर अपने उठ जाएगा। वहां पर रुकने का आवश्यकता लगभग आपको नहीं पड़ेगा, वहां पर बैरियर अपने उठ जाएगा। फिर रेड सिग्नल देखेंगे, रुकेंगे। उसके बाद कहाँ रुकेंगे? तो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले। जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुके, गाड़ी लेकर 8 में आए। अब कई लोग जो किसी ट्रेनिंग ग्राउंड में बढ़िया से एग्जैक्ट ट्रैक पर प्रैक्टिस नहीं किया होगा, वो लोग कंफ्यूज हो जाएगा 8 में चढ़ने से घुसे। अरे बात आ रहा समझ में? वो लोग कंफ्यूज है कि 8 में किधर से घुसे। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली है, पैसे चाहे जो लगा हो, जो ट्रैक वहाँ का है वही ट्रैक यहाँ का है, एग्जैक्ट मेजरमेंट का ट्रैक है। तो 8 में जब आप घुसिएगा तो जैसे जैसे यहाँ घुसे हैं उसी तरीके से वहाँ घुसना है। पहली बार में दाहिना साइड से घुसना है, राइट साइड से, जैसे यहाँ घुसता है ना वना ही। कई लोग क्या है कि कभी देखा ही नहीं है कि कैसा वहाँ का ट्रेनिंग ग्राउंड है या कैसा प्रैक्टिस होता है। उसको अपने हैवी ड्राइवर होने पर भरोसा है। तो वो लोग जब अंदर घुसेगा ना तो देखेगा कि बहुत सारा तीर बनाया हुआ है। तीर देख के कंफ्यूज हो जाएगा कि गाड़ी लेके हमको किधर जाना है। अगर गलत तरीका से 8 बना गया नंबर, पीछे जो नंबर कमाए है ना वो में से नंबर कट जाएगा। बात समझे? पीछे जो नंबर कमाए हैं उसमें से भी आपका नंबर कट जाएगा। तो हमको ऐसा गलती नहीं करना है, 8 प्रॉपर बनाना है। 8 में 3 कट्ठा में 8 बनाना है। कन्हू पर वहां सटने उठने वाला बात नहीं है। अगर सट जाता है तो 10 नंबर कटेगा। एक बार सटा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार से ज्यादा सटा तो 10 नंबर कट जाएगा, ठीक है। और अगर रिवर्स किए नहीं सर सटाएंगे नहीं, बिना सटेले निकालेंगे तो क्या नंबर कटेगा? 5 नंबर। क्या नंबर कटेगा? 5 नंबर। तो ये सब बात तो हम लोग से होगा ही नहीं। ऐसा गलती करिएगा आप लोग? नहीं सर। नो सर, गलती नहीं ना करिएगा। चलिए अब 8 से जैसे ही निकलिएगा तो एस में आइएगा। कई लोग क्या करता है कि एस बना देता है फ्रंट में। अगर फ्रंट में 8 बना दिए तो पीछे जो नंबर कमाए है ना उसमें से 25 नंबर कट जाएगा। अरे बात आया समझ में? 25 नंबर अगर नहीं कटे इसके लिए हमको कैसे बनाना है? रिवर्स है ना, रिवर्स में एस बनाना है। उसमें भी रास्ता बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। ये ना कि घोंच घांच कर रहे हैं, बढ़िया रास्ता से, या तो बाईं तरफ या तो दाईं तरफ या बीच में। लेकिन जो आपका रास्ता होगा वो रास्ता एक जैसा हो तो ज्यादा बेटर है। इसमें भी आप 2 बार आगे और 2 बार पीछे कर सकते हैं, ठीक है। 3 बार आप कहीं पर लड़ा सकते हैं, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। 3 बार से ज्यादा लड़ाइएगा ना तो अब संभावना है कि नंबर कटे। ऐसे तो नंबर कटने वाला बात नहीं है। जब एस कंप्लीट हो जाए पीछे आप ले लीजिएगा तो एग्जिट होने से पहले, निकलने से पहले 5 सेकेंड से ज्यादा गाड़ी रोकना है। क्या सेकंड से ज्यादा? 5 सेकंड से ज्यादा। उसके बाद एग्जिट पॉइंट पर आकर के गाड़ी न्यूट्रल करके छोड़ देना है। वहाँ के जो रेगुलेटर होंगे, वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो अपनी गाड़ी को पुनः पॉइंट पर लगाएंगे और दूसरा कैंडिडेट को गाड़ी चलाने के लिए देंगे। क्या ये बात आया समझ में? ये सब चीज है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। करने वाला बात आप जान गए कि सबसे मेन बात जो हम आपको बताए कि वहाँ जाते ही
देखना है इत्मीनान से। क्या करना है? देखना है इत्मीनान से कि टेस्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, पासिंग रेशियो क्या है, फेलिंग रेशियो क्या है, लोग कहाँ पर गलती कर रहे हैं, वो गलती हमको करना नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आया? पहला बात। दूसरा बात कि क्या करना है, अगर रैंप पर लोग गलती कर रहा है तो हम रैंप पर नहीं रुकेंगे, हम आगे जाएंगे। अरे बात आया समझ में? ठीक है। तीसरी बात, एक जिस तरह बनाते हैं उसी तरह बनाइए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। चौथी बात, एस में आपसे गलती नहीं होना चाहिए। पीछे जब जाइएगा एग्जिट होने से पहले कैसे सेकंड रुकिएगा? 5 सेकंड। और सबसे गूढ़ रहस्य, मेन बात, जब आपका नाम पुकारा जाए टेस्ट के लिए, ठीक है, तो नाम पुकारने से लेकर के ड्राइविंग स्टार्ट करने के बीच हम लोग 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, जितना टाइम टेक कर लेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका फायदा है? हमारा फायदा है। ऐसा ना कि 5 मिनट टाइम लगाने लगिएगा। ठीक है। उस पर भी प्रेशर होगा। एक दिन में 125 लोगों का टेस्ट लेना है। आराम से जाएंगे, सीट एडजस्ट करेंगे, स्टीयरिंग को प्रणाम करेंगे, बढ़ेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, गियर को चेक करेंगे न्यूट्रल है कि नहीं है ना, गाड़ी स्टार्ट करेंगे तब बढ़ेंगे। कई लोग गलती करते हैं कि सर अल्टो में साउंड काफी कम होता है, स्टार्ट है कि बंद है पता नहीं चला। भैया बताए है ना, मीटर देखना कि अगर वो जल रहा है मतलब, अगर नहीं जल रहा है तो है ना। गाड़ी के पास जाएंगे ना बैठने तो देखते जाएंगे चक्का कि चक्का सीधा है कि नहीं है। कान खोल के जाएंगे, सुन लेंगे कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट है। कान में रुइया डाल के जाइएगा नहीं ना, कान तो चालू ही रहेगा। जाइएगा तो सुन लीजिएगा ना कि गाड़ी स्टार्ट है कि बंद है। अरे बात आया समझ में? तो क्या लगता है कि बीटीएससी ड्राइवर बनिएगा? अरे ना, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बीटीएससी ड्राइवर की, बीटीएससी ड्राइवर की, अपने आप की, अपने आप की, अपने आप की, स्काई वर्ल्ड की, स्काई वर्ल्ड की, भारत माता की, भारत माता की। कॉन्फिडेंस आया? और कुछ किसी को पूछना है तो पूछिए, वीडियो बंद कर दीजिए। अगर किसी को कोई